नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है गार्डन विद लव। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आज अपने चैनल पे आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। उसका रीज़न यही था कि जब अप्रैल का मौसम यहाँ पे आ जाता है तो अप्रैल में बहुत टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये छत है, 3 फ्लोर ऊपर मैंने ये छत पे अपनी गार्डन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर हो जाता है। बट इतनी ऊपर टेम्परेचर होने के बाद में कोई भी सब्ज़ी को उगाना यहाँ पे आसान नहीं है। मैंने पिछली बार कोशिश की थी कि मैं यहाँ पे एक नेट हाउस बनाऊँ, लेकिन जब अप्रैल मंथ में आंधी तूफान आता है, बहुत तेज़ हवा होती है, तो उसको उड़ा ले जाती है बहुत आसानी से। तो वो हमारा वो फाड़ दिया हवा ने, बहुत सारी तेज़ हवा आई। तो इस कारण से फिर मैंने सोचा कि भाई मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन मौसम में कोई भी सब्ज़ी ना उगाऊँ ऊपर, क्योंकि आप कोई भी सब्ज़ी करोगे टेम्परेचर आपका 40 प्लस होता है, तो उस कारण से कोई सब्ज़ी भी आपकी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो ये अच्छी तरह से समझ लें कि अगर आप सब्ज़ी छत पे कर रहे हैं, अपनी टेरेस पे कर रहे हैं, जब भी टेम्परेचर आपका 30 से ऊपर जाएगा और टेम्परेचर 10 से नीचे आएगा, तो सब्ज़ी को उगाने के लिए, क्लाइमेट उसका चेंज करने के लिए, उसका कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि नेट हाउस, या जैसे 10 के टेम्परेचर नीचे आएगा तो पॉलीथीन की ज़रूरत होगी। वाइट पॉलीथीन आती है, तो वो उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि टेम्परेचर जब कम जाएगा तो उसमें आपको पारे से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए उस पॉलीथीन का प्रयोग करना होगा। ऊपर छत पे समस्या हो जाती है किसी भी तरह की, इस तरह की चीज़ों को लगाने की। तो थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने गार्डन का व्यू भी दिखाऊंगा। और आज से हम तैयारी कर रहे हैं सर्दियों की, जो अब हमारी सब्जियां लगेंगी उसकी। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप आगे दिखाता रहूँगा। जब भी मैं कोई भी सब्जियां आप लगाऊंगा, कैसे आपको लगानी है, कैसे आपको पौधा लगाना है, कैसे उसकी देखरेख करनी है, कब उसमें खाद डालना है, कब पानी डालना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाता रहूँगा। मैंने यहाँ पे कुछ चेंजिंग करी है। पहले आप लोगों ने मेरा पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें मेरे जितने भी ग्रो बैग्स थे, कुछ बाल्टियाँ थी, तो वो बाल्टियाँ समय के साथ में गल गई हैं, तो मैंने वो बाल्टियाँ सारी हटा दी हैं और उनकी जगह मैंने नए ग्रो बैग जो है यहाँ पे लगा दिए हैं। उनमें मैंने अपनी मिट्टी का रिचार्ज कर करके उनको भर दिया है। तो आज मैं आपको कुछ पौधे भी लगा के दिखाऊंगा, कौन कौन से मैंने पौधे लगाए हैं, किस तरह से लगाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लगाने से और दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों के पास इतनी छत तो है, सबके पास अपने घर हैं, या आप रेंट पे भी शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप एक फैमिली के लिए, अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो 4 मेंबर अगर आप हैं, 2 बच्चे हैं, तो अगर आप 25 से 30 गमले भी आप अगर ऊपर रख लें, ग्रो बैग रख लें छत पे अपनी, तो इजीली आप इतनी सब्जी, आप 70 से 80% सब्जी आप अपनी खुद ही उगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इसमें लगे रहते हैं, तो इससे बेहतर है कि भाई आप मार्केट से सब्ज़ी ले आएँ। देखिए, मार्केट से सब्ज़ी लेना आसान है। आप गए किसी भी मार्केट में जा कर के आप सब्ज़ी ले आए,
लेकिन यह मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेहनत लगती है, उसमें आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। अगर आपको स्वस्थ सब्जी ना मिले, आप मार्केट की जो सब्जी आप लेके आओगे, आप खुद करके देखें, ज़्यादा नहीं, आप 10 गमले रखें, 10 गमलों में कोई भी सब्जी लगाएं सीजनेबल, उसको उगाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा टाइम, शाम को आधे घंटे का टाइम सभी के पास होता है। आधे एक घंटे मुश्किल से आपको देना है और आधे घंटे में आप स्वस्थ सब्जी उगा सकते हैं। आपका टाइम का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप गार्डन में जब काम करेंगे तो आपका मेंटली स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि जब सब्जी आप तोड़ेंगे, उसमें से निकालेंगे, उसको बनाएंगे, उसका टेस्ट अलग होगा। उसमें भरपूर सारी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब उसमें परिपूर्ण होंगी। तो हम सभी जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है अपने लिए, तो हम किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि हम पैसा कमाएं और पैसे से हम वो चीज़ें खरीद सकें जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर हमारे पास आधे घंटे का समय है और उस समय को हम अपना उपयोग करें और अपने लिए एक स्वस्थ सब्जी उगा सकें, और इसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। आप कुछ टिप्स को याद करके एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, 4 बार लगाएंगे तो आप बहुत इजी तरीके से सब्जियां, और सीजनेबल सब्जियों से ही शुरुआत करें। स्टार्टिंग में ये ना करें कि हम सारी सब्जियां उगा लेंगे, नहीं, जो सीजनेबल होती हैं। जैसे सर्दियां अब आएंगी तो सर्दियों में आप अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर में भी आप सब्जियां जो है लगा सकते हैं। आपको मैं अपने गार्डन का व्यू भी मैं अभी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन मायने रखता है कि हम सब्जी अपनी जो घर पे उगाते हैं, आप उस सब्जी को कभी अपने घर पे बना के देखेंगे। जब आप देखेंगे उसको, अगर आप ओपन में बाहर भी रखते हैं, 1 हफ्ते में भी वो सब्जी पीली नहीं पड़ती, उसका रंग चेंज नहीं होता। आप फ्रिज में रखिए, 15 दिन भी वो सब्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मार्केट से जो सब्जी हम लेके आते हैं वो तीसरे चौथे दिन ही पीली पड़ जाती है। तो साफ फ़र्क आपको नज़र आएगा कि वो मार्केट की जो सब्ज़ी है वो स्वस्थ है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सारी चीज़ें घर से ही मिल जाएंगी। खाद आपको घर से मिल जाएगा, मिट्टी आपको अपने नीचे गार्डन से मिल जाएगी, सूखे पत्ते आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ मार्केट से आपको लाना नहीं है और इजीली आप सब्ज़ी उगा सकते हैं। खासकर कि सीजनेबल जो सब्जियां होती हैं उन्हें उगाना बहुत आसान है। तो मैंने आपको बताया कि भी सब्जी को उगाने का जो फ़ायदे हैं, घर पे सब्जी को उगाने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। अब मैं आपको अपने गार्डन का व्यू दिखाता हूँ। मैंने उसमें कुछ चेंजिंग करी हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ टाइम से पहले जब मैंने सब्जी करी थी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। छत में सीलन की प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो है ग्रो बैग को वो सरफेस पे ही रखा था। तो अभी मैंने उसमें क्या प्रबंधन किया है वो आप एक बार देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डन का व्यू दिखा देता हूँ, किस तरीके से मैंने मैनेजमेंट किया है। जैसे कि आप भी अगर शुरुआत कर रहे हैं तो छत पर किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं जिससे कि सीलन ना आए, उसका मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने नीचे ईंटों के ऊपर मैंने ये पैड जो है मार्केट से ली है, और ये पैड कुछ तो पड़ी थी अपने स्कूल में ही,
आप लोगों को पता है कि मैं स्कूल में रहता हूँ, स्कूल में इंचार्ज हूँ, तो अपने फ्री टाइम में ये मैं कर लेता हूँ। तो अब ये देखिए, मैंने ये जो है छत के सरफेस से काफ़ी ऊपर है, इसमें काफ़ी गैप है, जिस कारण सीलन इसमें नहीं आएगी। कुछ सीलन की शिकायत हो गई थी, काफ़ी टाइम से ये गमले जो है मैंने सरफेस पे रखे हुए थे, तो ये गलती ना करें। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ गलतियां होती हैं तो उनका अगली बार सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये मेरे जो ग्रो बैग हैं कुछ 18 इंची हैं, कुछ 15 इंची। ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं 15 इंची हैं। अलग अलग पौधे अलग अलग साइज़ के उसमें लगते हैं, तो ये भी थोड़ा मैनेजमेंट आप ज़रूर ध्यान रखें जब पौधे लगाएं, शुरुआत करें। तो अब ये मैं आपको अपने गार्डन का ये दिखा देता हूँ। लगभग जो मेरे गमले हैं वो 100 से ऊपर हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये 2 लाइनें बनाई हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये 2 लाइनें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। एक लाइन वहाँ पे है, एक लाइन जो है वहाँ पे चली हुई दीवार के साथ साथ में। इससे क्या है कि वेट भी पूरी जो है छत पे एक जगह पे नहीं बनता है। बीच में मैंने ये जगह जो है छोड़ी हुई है, जिससे आप इजीली इनमें पानी देने के लिए, खरपतवार को उखाड़ने के लिए घूम फिर सकते हैं इजीली। ये मैंने एक दीवार के साथ साथ मैंने पूरे गमले इसमें लगाए हैं। एक लाइन मैंने ये लगाई है, इसमें देखो, आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप के जो है ग्रो बैग्स हैं। ये जो मैंने ग्रो बैग्स मंगाए हैं सभी ऑनलाइन मैंने मंगाए हैं। आप अगर चाहें तो नियर बाई अपनी जो बीज वगैरह, खाद बीज वगैरह रखते हैं मार्केट में, तो कुछ शॉप वाले ग्रो बैग्स भी रखते हैं, तो वहाँ से भी आप जा कर के परचेज कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इनमें मैंने कुछ में पौधे लगाए हुए हैं। तो ये मैंने कल ही लगाए हैं, कल बारिश थी तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया लगाते हुए, लेकिन फिर भी मैं अभी मेरे कुछ पौधे रखे हुए हैं, उनको मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। ये आप देख लीजिए, ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, आप देख रहे होंगे। उसमें मैंने 2 पौधे लगाए हुए हैं। ये 15 इंची का ग्रो बैग है, तो इसमें मैंने 2 जो है पौधे लगाए हैं। जो 18 इंची का है उसमें 3 पौधे आपके चल सकते हैं, और 12 इंची का जो ग्रो बैग है उसमें आपके एक ही सिंगल पौधा ही चलेगा। अभी आप देख रहे हैं टमाटर के पौधे हैं, ये मैंने इसमें 3 पौधे जो हैं लगाए हैं। ये 18 इंची के ग्रो बैग है। ये कुछ ग्रो बैग मैंने खाली छोड़ लिए हैं, इसमें कि मैं मूली और गाजर लगाऊंगा। ये बैंगन के पौधे हैं जो मैंने लगाए हैं इसमें। ये देखिए, ये मैंने गोभी जो है, फूल गोभी के पौधे मैंने इसमें लगाए हैं, अच्छे से ये लगे हुए हैं। ये ध्यान रखें, जब आप पौधा लगाएंगे उसके कम से कम 1 वीक तक उसमें कोई भी खाद नहीं देंगे। 1 वीक या 10 दिन तक आप उसमें कोई भी खाद ना दें। बस पानी का मैनेजमेंट का ध्यान रखें, ज़्यादा पानी ना दें और कम भी पानी ना दें, यानी कि बिल्कुल सूखी मिट्टी भी ना हो और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं हो। अब मैं आपको कुछ पौधे लगा के दिखाता हूँ। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में जा कर के आप देख सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मिट्टी को कैसे तैयार करें पौधे लगाने से पहले। ठीक है दोस्तों, मैं भी आपको अब इसमें जो मेरे पास पौध रखी हुई है वो मैं लगा करके दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, अब ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आप जब मिट्टी आपकी तैयार हो जाएगी, ग्रो बैग्स को आप भर लेंगे, उसके बाद ये जो मैंने जैसे पौध ली हुई है, ये मैंने लेके आया हूँ मैं पौध। आप चाहो तो अपनी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय नहीं था, बहुत समय थोड़ा कम मिल पाता है, इस कारण से मैं पौध ले आता हूँ। टाइम हो रहा है, पौध लगाने का समय आ गया है।
अभी फ़िलहाल आप जो है शुरुआत कर सकते हैं। टमाटर है, बैंगन है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, बंद गोभी है। तो इस तरह की चीज़ों से आप जो है शुरुआत कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया है कि भी पौधे को ये ध्यान रखें, ये इस तरह की ट्रीज़ में आता है। तो इसको आप इस तरीके से ये निकल जाता है जैसे आपको ये दिख रहा है, और आप जो है इसमें थोड़ा सा ये गैप करेंगे और ये ध्यान रखें।